हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रोडक्ट्स नोट में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल की बेहतरीन फार्मूला जो है इफ़ एरर। इस फार्मूला का नाम देखिए, इफ़ एरर। अगर कोई एरर आएगा तो ये फार्मूला काम करेगा। अब कैसे काम करेगा वो हम आगे मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने कुछ डेटास लिए हैं। जो डेटा में आप देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये मंथ की वाइज उनकी सेल है और उनका एवरेज है। यहाँ पे मैंने नॉर्मल एवरेज फार्मूला यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया है इफ़ एरर के साथ। यहाँ पे मैंने फार्मूला आगे से लिखा हुआ है, तो अभी मैं इस फार्मूला को ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अभी एरर क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है और इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसके ऊपर मैंने डिटेलिंग वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका आपको आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके वो देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे इस फार्मूला को ड्रैग डाउन किया था तो ये एरर्स आ रहा था। अभी मैं इस फार्मूला को नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ या पेस्ट करता हूँ तो देखिए कुछ एरर नहीं आ रहा है। यही हम आगे इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे ये फार्मूला यहाँ से ब्लैंक आ रहा है। के लिए हम एक और शीट पे चलेंगे जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ईयर्स की डेटा दी हुई है, उनके प्रोडक्ट्स के नेम है, जोन वाइज सेल है और क्वांटिटीज़ है और उनके टोटल सेल अमाउंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ईयर लिखा हुआ है और ये क्वांटिटी की एवरेज है, यानी कि ये क्वांटिटीज़ की एवरेज है। यहाँ पे हम लोगों ने एवरेज इफ फार्मूला को यूज़ किया है और वही फार्मूला आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसे मैं 2000 कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है और यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। अब ये कैसे आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, यही डिटेलिंग हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखें। इसके लिए हम चलेंगे अपने फर्स्ट शीट पे। इस शीट पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डिव ज़ीरो एरर आ रहा है। तो यहाँ पे एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स ब्लैंक है। जैसे यहाँ पे मैं नंबर्स पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एरर्स हट जा रहे हैं और यहाँ पे एवरेज बता दे रहा है और यहाँ भी बता दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कि ये फार्मूला कैसे काम। इस फार्मूला को यूज़ करके बताता हूँ, जो कि हम उसे यूज़ करने के लिए लिखते हैं एवरेज और ब्रैकेट ओपन करके हमारा जिस सेल पे एवरेज हमें निकालना है वो सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है तो ये एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। अभी मैं इसे ड्रैग डाउन कर देता हूँ या कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएंगे नीचे के सेल में। तो आप देखें कंट्रोल डी करने से हमारा फार्मूला नीचे कॉपी हो गया, जो कि अभी डिव ज़ीरो एरर आ रहा है। ये यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि हम लोगों ने इसी सेल पे हमारा एवरेज का फार्मूला किया हुआ है। यहाँ पे हम एवरेज फॉर्म नंबर्स देंगे तो ही यहाँ पे ये डिव ज़ीरो हट के यहाँ पे वो एवरेज बताएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इफ़ एरर कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम देंगे इफ़ एरर फार्मूला। इफ़ एरर देके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके साथ हमें यूज़ करना है एवरेज। तो हम एवरेज यहाँ पे लिखेंगे, एवरेज यूज़ करके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें एवरेज चाहिए। उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा एवरेज का फार्मूला कंप्लीट हो गया। जैसे हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि इफ़ एरर का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जो कि है वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई है। और हम यहाँ पे देते हैं कॉमा। कॉमा देते ही हमारा देखिए ये हाईलाइट हो गया, यानी कि हम अभी यहाँ पे है वैल्यू इफ़ एरर पे, तो अभी यहाँ पे हमें कंडीशन देना है। इस कंडीशन के लिए फ़िलहाल मैं इसे ब्रैकेट एक दो कोटेशन क्लोज कर देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देता हूँ। तो जैसे आप देखें यहाँ पे वही एरर वही पे वैल्यू आ रहा है। अभी मैं इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये फार्मूला दे दिया है। अभी मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ तो ये वहाँ पे वैल्यू उसका एवरेज बताएगा। तो जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ तो उसका एवरेज यहाँ पे बता रहा है और यहाँ पे बता रहा है, यहाँ नहीं बता रहा है, इस सेल पे नहीं बता रहा है। तो इस सेल पे मैंने वो फार्मूला यूज़ किया है ऐसे मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है जो है इफ़ एरर
ब्रैकेट ओपन करके एवरेज यानी कि इन सेल का एवरेज, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे डबल कोटेशन। अगर हम यहाँ पे कोई मैसेज अपना देना चाहते हैं तो वो मैसेज भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा मिसिंग, तो मैं डेटा मिसिंग दे के इसे एंटर कर दूँ तो यहाँ पे अभी डेटा मिसिंग लिखा हुआ आएगा। इस हिसाब से आप अपने मैसेज कुछ भी अपने दे सकते हैं, जैसे नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड दे सकते हैं। और सपोज़ आपको किसी सेल पे आपकी मैसेज है, वहाँ से भी आप मैसेज ले सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा मिसिंग, तो ये डेटा मिसिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो इसे मैं एंटर करता हूँ। अभी इसे इस सेल की जो मैसेज है उस मैसेज को लेने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ एडिट करना होगा। वो एडिट करना ये है कि हमें ये जो कोटेशन था, ये कोटेशन क्लोज डिलीट कर देना है। इसे डिलीट करके हमें यहाँ पे कॉमा के या बाद यानी वैल्यू इफ़ एरर के जगह पे हमें ये सेल सेलेक्ट करना है, यानी ये सेल सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर देंगे, तभी देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे अगर नॉट फाउंड लिख दूँ तो वही मैसेज वहाँ पे आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब से जो मैसेज आपको देना है वो मैसेज यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके मुझे ये सेल रेंज चेंज करना होगा, I4 करके मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे भी वही आएगा। और अभी मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ, अभी आप देखें यहाँ पे इसका एवरेज ऐसे आ रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पे ये ब्लैंक या फिर अपने ज़रूरत के मैसेज जो आप देंगे वो मैसेज यहाँ पे आ सकता है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे शीट की तरफ। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक ईयर लिया हुआ है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि 2000 है। इस सेल पे मैंने एवरेज इफ़ फार्मूला का यूज़ किया हुआ है। तो एवरेज इफ़ फार्मूला में अगर हम कंडीशन ये है कि इस सेल पे जो ईयर्स है उस सेल की इस सेल पे अगर वो क्राइटेरिया मैच हो तो मैच होगा तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ है उसके क्वांटिटीज़ को एवरेज करके देगा। उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैंने यूज़ किया है एवरेज इफ़, ये सेल को सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटीज़ दिया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस सेल के क्राइटेरिया को दिया है। इसे मैं आपको करके बता देता हूँ। इसके लिए मैं इसे डिलीट करके इक्वल टू लिख देता हूँ एवरेज इफ़। यहाँ पे मैं एवरेज इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। एवरेज इफ़ दे के मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रेंज। पहले मैं रेंज दूंगा, उसके बाद क्राइटेरिया दूंगा और क्राइटेरिया जो मैच होगा तो उसका एवरेज किसका निकालेगा वो देना है। तो ये मैंने रेंज सेलेक्ट किया। अब कॉमा देता हूँ। हमारा क्राइटेरिया है ये है, इस क्राइटेरिया को यहाँ मैच करेंगे तो ही उसका एवरेज देगा। तो मैं यहाँ ब्रैकेट एक कॉमा दे के इस एवरेज रेंज में मैं ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ। ये रेंज सेलेक्ट करके मैं ब्रैकेट इसके बाद मैं एंटर करता हूँ। तो ये डिप 0 एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि ये 2000 का कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अभी मैं यहाँ पे 2015 देता हूँ तो देखिए यहाँ पे उसका एवरेज करके बता रहा है। 2022 देता हूँ तो इसका एवरेज करके बता रहा है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे हमने वो क्राइटेरिया दिया है इफ़ एरर के यूज़ करके दिया है। तो इफ़ एरर यूज़ करने के लिए हमने क्राइटेरिया ये दिया है कि इफ़ एरर अगर इस सेल पे कोई क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो वो एरर आएगा यानी ब्लैंक आएगा। सपोज़ मैं यहाँ पर 2022 एक मिनट, सपोज़ मैं यहाँ पर 2000 दे देता हूँ तो इसका डिप 0 एरर आ रहा है, लेकिन सेम 2000 यहाँ भी है तो कोई एरर नहीं आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो ये हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम देंगे इक्वल टू इफ़ एरर। यहाँ पे हम इफ़ एरर किसका निकालेंगे? एवरेज का। एवरेज इफ़ लिखेंगे, एवरेज इफ़ लिखते हैं। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद सेम क्राइटेरिया रेंज हम सेलेक्ट करते हैं। ये रेंज सेलेक्ट करके हमने कॉमा दिया। उसके बाद क्राइटेरिया ये मैच करवाना है। ये मैच होगा अगर तो वो एवरेज निकालेगा इस सेल का, इस सेल सब में से। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एक और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। इफ़ एरर का अभी हम देखें यहाँ पे वैल्यूज तक हो गया है। जैसे यहाँ पे हम कॉमा देंगे तो अभी वैल्यू इफ़ एरर पूछ रहा है। तो वैल्यू इफ़ एरर के लिए हम यहाँ पे क्लोज कोटेशन, ओपन कोटेशन, क्लोज कोटेशन करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तभी यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पे
2015 देता हूँ तो यहाँ पे देखिए वैल्यू बता रहा है, और यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक बता रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन करके एवरेज इफ़ ब्रैकेट ओपन करके हमने सेल रेंज सेलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया दिया और उसके बाद एवरेज रेंज दिया। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लैंक है, ब्लैंक मैसेज आ रहा था। अगर आपको मैसेज देना चाहें तो इस कोटेशन के बीच में कोई मैसेज दे सकते हैं। सपोज नॉट फाउंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं एंटर करूँगा तो जैसे यहाँ पे सेल रेंज नहीं दिया हुआ है, जैसे मैं 2000 दूंगा तो ये 2000 का नॉट फाउंड ही आएगा, 2015 दूंगा तो ये इसका एवरेज बताएगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कमेंट जो है, ये अगर मैसेज जो है आपको किसी सेल से लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसे डिलीट करना होगा और वो सेल सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपका मैसेज है। सपोज़ यहाँ पे आपका मैसेज है तो अभी मैं इसे एंटर करूँगा तो ये ब्लैंक आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन मैच कर रहा है। अगर मैं इसे दे देता हूँ तो ये 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट फाउंड, तभी आप देखें यहाँ पे नॉट फाउंड मैसेज आ रहा है। तो इस तरह से सेल पे जो मैसेज है वहाँ पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एवरेज के साथ इफ एरर के साथ एवरेज कैसे यूज़ करेंगे, और एवरेज के साथ एवरेज इफ फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। तो यह दो फार्मूला का कॉम्बिनेशन हमने सीखा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।